हेलो एवरीवन, मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ बीएड और डीएलएड की। आप लोग देख लीजिए। एक कॉमन क्वेश्चन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर आ रहा है। पहली बात तो ये बता दूँ कि जो भी अपनी स्टडी अभी परस्यू कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आया है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ चेंजेस हुए हैं क्योंकि अभी अभी जो है लिंक ओपन हुआ है अप्लाई करने का, तो इस वजह से कुछ चेंजेस हुए हैं। तो वो चेंजेस मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ बीएड और डीएलएड दोनों के। तो सबसे पहले हम लोग बीएड के देखेंगे। आप लोग जो है ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे आ जाइए। यहाँ देखिए, यहाँ पर बोला हुआ है इन्होंने कि अप्लाई फॉर बीएड एंड डीएलएड। यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सेलेक्ट ऑप्शन आएगा। हम पहले बीएड का देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है, पहले आप क्राइटेरिया देख लीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो ही आप लोग फॉर्म अप्लाई करना। पहला है इसमें स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद 50% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, और वो भी जो है मतलब जो ऑथोराइज्ड है, जो मान्यता प्राप्त है यूनिवर्सिटी, वहीं से होनी चाहिए, और उसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट आपने कोई पाठ्यक्रम किया है तो उसमें उन्होंने 55% मांगा है। तो होप ये क्लियर हो गया है। SC ST OBC को 5% अंकों में छूट दी जाएगी, पात्रता होगी। फॉर एग्जांपल, कोई कैंडिडेट SC ST का है और वो MP का है तो उसको जो है 45% पर जो है चांस मिलेगा अप्लाई करने के लिए। यहाँ मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट सिर्फ MP के हैं उनको ही रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, अदर स्टेट वालों को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। दूसरा है, साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक यथा DLED, BLED, DED, BTI, BTC, DPE पाठ्यक्रम नियमित रूप से पूर्ण किया हो। ठीक है, सेवारत प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक मतलब आपको अभी टीचर होना भी चाहिए और आपने ये भी किया हो DLED और BLED। ठीक है, क्योंकि आप बाद में जो इंटर्नशिप दिखाते हैं वो भी आपको दिखानी होती है, वो बात अलग है। अभी ये लोग आपसे नहीं मांगेंगे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अभी सिर्फ आपको ऑनलाइन जो आप फॉर्म भरेंगे आपको अपना स्कूल वगैरह बताना है और कितने टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं वो आपको टाइप करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, और यहाँ पर बोला है अथवा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम का कोई पाठ्यक्रम जो है आपने रेगुलर जो है फेस टू फेस मोड से किया हो। दूरस्थ वाले जिन्होंने ODL से डिस्टेंस से DLED किया है या कोई भी टीचिंग डिप्लोमा किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। और इसके अलावा जो आरक्षण है वो जो राज्य है MP जो गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग देगी। ठीक है, जो भी होगा बाद में। उसके बाद है जो पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है और उपवर्ग के लिए वो भी जो है इनकी जो MP गवर्नमेंट है उन्हीं के हिसाब से जो भी है रिजर्वेशन वो लोग अपने आप दे देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर आप ये सब कुछ पूर्ण कर लेते हैं तो ये फॉर्म भरना, और अभी आपको कुछ भी संकलन नहीं करना है, कुछ भी नहीं देना है, किसी भी प्रमाण पत्र की छाया कॉपी या कुछ भी। अभी आपको सिर्फ उसमें टाइप करके भरनी है चीज़ें। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप लोग फिर जो है मतलब अपना सारे डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। एक चीज़ और, प्लीज़ कोई भी गलती मत करना, बहुत तसल्ली से फॉर्म भरना। बाद में बहुत गलतियाँ होती हैं और वहाँ जाके बहुत रेयर चांस है कि आपका ठीक हो जाए। मेल करो, ये करो, वो करो, बहुत झंझट होगी बाद में। प्लीज़ आप लोग थोड़ा तसल्ली से फॉर्म भरना, और होप आपका डाउट क्लियर हो गया है। अब नीचे ऑप्शन दिया है, अगर आप पात्रता रखते हैं तो हाँ करके फॉर्म भर देना, नहीं रखते तो इसको छोड़ देना। थैंक यू। एंड किसी का कोई और डाउट हो तो वो पूछ लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं DLED का। अब BED वाले वीडियो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो ये DLED आ जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने DLED में कुछ ज़्यादा ही चेंजेस किए हैं। अब ये है कि DLED में 12th में या समकक्ष परीक्षा में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, और आपका जो बोर्ड है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और यहाँ पे इन्होंने इस बार मेंशन किया है ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो कि 2023 या उससे पूर्व उत्तीर्ण की हो। आपने जो 12th है वो 2023 या उससे पूर्व की उत्तीर्ण की हो, यानी 2023 तक मतलब आपने क्लियर की हो अपनी जो है 12th। अगर आपने 2023 के बाद पास की है 2024 में तो आप एलिजिबल नहीं हैं। और SC ST जो है उनको 5% की छूट दी जाएगी,
वो भी अगर एमपी के हैं तो 45% में उनका जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास मध्य प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो। जो भी कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करेंगे उनके पास एमपी गवर्नमेंट में जो है मान्यता प्राप्त ये स्कूल बताए हैं, प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, मिनिमम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस हो। जून 2025 तक अगर आपका 2 साल का अनुभव प्रमाण पूरा हो जाता है तो वो अनिवार्य कंपलसरी, मतलब 2 साल कंपलसरी आपको होना चाहिए। और अगर आपका 2 साल से अनुभव कम है 1 दिन का भी, तो आपको जो है एडमिशन नहीं दिया जाएगा और आपका शुल्क भी वापस नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। तीसरा है एवं साथ ही वर्तमान में विद्यार्थी किसी भी मान्यता प्राप्त प्राथमिक, पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय में पूर्णकालिक नियमित शिक्षक के रूप में हो। गेस्ट टीचर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। फोर्थ वन इज़ वही है कि गेस्ट टीचर्स का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। ऐसे कैंडिडेट को जो छूट दी जाएगी वो आरक्षण जो है गवर्नमेंट के हिसाब से होगा। और वही पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, वो है जो एमपी गवर्नमेंट के जो भी रहते हैं उनके रूल रेगुलेशन, उसी के हिसाब से वो रिजर्वेशन देंगे। यहाँ मैं बता दूँ कि अब इन्होंने बोला है कि अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो आप एमपी के ही किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। देखो, अगर आप राजस्थान से हो, बिहार से हो, दिल्ली से हो, जम्मू से हो, कहीं से भी हो, और अगर आप एमपी के किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपको एमपी का नागरिक होना ज़रूरी नहीं है, आपको एमपी के स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है। ठीक है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते वो एमपी के किसी स्कूल में एज रेगुलर टीचर पढ़ा रहे हैं और उनके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर स्टेट के स्कूल में अगर आप पढ़ा रहे हैं या जो भी है वो मैं क्लियर करके जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और अभी आपको कुछ भी, अभी सिर्फ आपको टाइपिंग करके सारे जो है मतलब फिल करना है डाटा। तो प्लीज़ कोई भी गलती मत करना ताकि बाद में दिक्कत ना हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाने होंगे, तो इसलिए जो डॉक्यूमेंट में है चीज़ें सेम परसेंटेज, नाम वगैरह सब वही भरना। और अगर आप एलिजिबल हैं तो हाँ चुने, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच। होप आपका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डाउट क्लियर हो गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।